हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेकी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्लास 10th में इसी चैप्टर में काम नहीं आने वाला। बाकी इसके आगे जितने भी चैप्टर हैं वहां पे भी ये कैलकुलेशन जहां पे भी इस टाइप की आएगी तो वहां पे ये सब जगह आपके काम आने वाला है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर ये अच्छे से समझ में आता तो आपको इन फ्यूचर कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो इसको हम समझते हैं वन बाय वन। सपोज हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसा आपने बोला उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल भी है, लीनियर में भी, लीनियर का मतलब 1 डिग्री वाले से, ठीक है, और पेयर में भी है दोनों इक्वेशंस। तो इससे हम जो कंसेप्ट समझते हैं, यहां से हमारा जो कंसेप्ट निकल के आता है, एक चीज है ना, यहां पर कुछ हमारे पास पॉइंट लिख रहा हूं मैं। सपोज क्या क्या केसेस बन सकते हैं। सपोज अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, या इसको नॉट इक्वल्स टू कर लो, ठीक है। दूसरा केस आ सकता है हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीसरा केस जो आएगा हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये तीन केसेस ही यहाँ पे डिस्कस होते हैं, ठीक है। तो जैसा आपका है यहाँ पे a1 अपॉन a2 का रेशियो नॉट इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के रेशियो से। तो इस केस में जो आपका सिस्टम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। सिस्टम क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट होगा। और इस केस में जो सॉल्यूशन, सिस्टम कंसिस्टेंट होने का मतलब कि वहां पे सॉल्यूशन आएगा आपका, ओके। तो उस केस में जो सॉल्यूशन आएगा आपका, मैं लिख रहा हूं, जो है आपका कंसिस्टेंट एंड जो सॉल्यूशन आएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ओके। और इस केस में जो दोनों लाइन है इंटरसेक्ट करती है ओनली वन पॉइंट, तभी आपका क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन। यहां पे लिख रहा हूं मैं इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली वन पॉइंट, ओके, ठीक है। दूसरा केस है आपका a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तीनों का रेशियो इक्वल्स टू है। इस केस में भी सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट होता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन आएंगे, और सॉल्यूशन यहां पर कितने आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ओके। और बहुत सारे सॉल्यूशन होने का मतलब कि जो यहां पे है लाइंस कैसे होंगे, कोइंसाइड, ठीक है, यानी कि कोइंसाइड, ओके, यानी कि एक के ऊपर एक, इस टाइप से एक के ऊपर एक, है ना। तभी तो यहाँ पे ये क्या आपका सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। और इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पे आ जाता आपका इनकंसिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन आते हैं आपका नो सॉल्यूशन आता है। और ठीक है, और इस केस में क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है, पैरेलल, यानी कि अब इसका मैं ज्योमेट्रिकल फिगर भी बना लेता हूं यहीं पे। यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये दो लाइन इस टाइप से एक ही पॉइंट पे कट करेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लाइन ये ना कोइंसाइड होने, इसी के ऊपर दूसरी लाइन, है ना। पैरेलल का मतलब इस टाइप से, ये इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फटाफट से दोबारा समझ लेते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की, ठीक है। सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा, पहली बात तो सिस्टम कब कंसिस्टेंट होने का मतलब कि उसका सॉल्यूशन आएगा। और सॉल्यूशन कब आएगा, जब ये दोनों केस आपकी सेटिस्फाई करेगी। मतलब a1 अपॉन a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के रेशियो के होगा। दूसरे केस में अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो और c1 अपॉन c2 का रेशियो तीनों ही इक्वल होता है, तो उस केस में भी कंसिस्टेंट होता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है।
और जो लाइन होती है यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कोइंसाइड, यानी एक के ऊपर एक लाइन। पहले वाले में दोनों का रेशियो नॉट इक्वल टू है, सिस्टम कंसिस्टेंट ही था, यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तीसरे केस में a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल टू है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो इस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है और जो सॉल्यूशन है आपका नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि पैरेलल होती है। क्यों पैरेलल का मतलब दो लाइनें कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जब लाइनें इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन की बात तो आएगी नहीं। ठीक है, तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखना ये जैसे एग्जांपल है, इसमें देखना ये a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 कंपेयर करते हैं हम। a1 इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, ये सिंपल ये लिख लो आप a1 अपॉन a2, ठीक है, कितना आ रहा है आपका a1 अपॉन है 5 और a2 है 7। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है आपके पास, b1 है आपका -4 और b2 है आपका 6। ओके, तो यानी कि माइनस ये 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, -2/3। यहाँ पे देखना a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, जो हमने अभी पिछले जो कांसेप्ट पढ़ा था वहां से हमने डिस्कस किया था ना, तो यानी कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। ओके, और कंसिस्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा जो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस टाइप से होगा, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे किस पे, इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। ओके, वन पॉइंट पे, और जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएगा आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। समझ में बात आपको किस टाइप से हो रहे हैं। ओके, अब इसी टाइप से जैसे आपका दूसरा भी बता देते हैं हम, ठीक है, दूसरा किस टाइप से है, जैसे अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये लिख लीजिए आप। दूसरा है जैसे आपका 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे दूसरी है आपकी 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम एक बार समझते हैं। यहाँ से देखिएगा a1 a2 b1 b2 अपॉन c1 c2 एक बार देखते हैं। a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है आपका 9 अपॉन 18, दैट मींस 1/2। b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है आपका 3 अपॉन 6, दैट मींस 1/2। इसी टाइप से c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है आपका 12 अपॉन 24, दैट मींस 1/2 अगेन। तो यानी यहाँ से आपको क्लियरली क्या पता चल रहा है, क्लियरली क्या पता चल रहा है आपको, सिंपल कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में क्या होता था आपका कोइंसाइड, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, और यहाँ पर भी सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ओके, ठीक है, और जो तीसरी चीज है हमारी इसमें, हाँ, सिस्टम एक तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट और कोइंसाइड, है ना, तो ये हमारा इस टाइप से इसमें होगा। और जो नो सॉल्यूशन के लिए भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल है इसको हम डिस्कस करते हैं। a1 अपॉन a2 देखते हैं, 6/2 आ रहा यानी कि 3। b1 अपॉन b2 देखते हैं, -1/-1 आ रहा, -3 और -1, है ना, इससे कैंसिल, तो ये आपका 3 आ जाएगा। इसी टाइप से c1 अपॉन c2 क्या आ रहा, c1 है आपका 10 और c2 9 है। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल टू आ रहा और c1 अपॉन c2 के नॉट इक्वल टू। तो इसमें इस केस में क्या होता था, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता था, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या होती थी, जो लाइंस है वो क्या होती थी, पैरेलल होती थी, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता था। समझ में बात आपको। तो ये मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आपको समझाया, उसके बेस पे ये क्वेश्चन भी कराया। अगर इसका फुल वीडियो मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां से आप
पूरा ये जो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारा ही कंप्लीट चैप्टर इसमें डिस्कस किया है। चैनल यानी कि लेट्स लर्न मैथ जो मेरा चैनल है, लेट्स लर्न मैथ विद आशीष नेगी, ये आप सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट में जाना, 10th क्लास की वीडियो में जाना, चैप्टर नंबर 3 मिल जाएगा वहां। उसमें ये सारी मैंने 6 वीडियो दी है, ज्यादा बड़ी लेंथ है नहीं, 15 से मैक्सिमम 20 मिनट की लेंथ है, तो आप इजीली एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन में भी आप पूरी वीडियो कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।